नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज़ टाइम में और इस वक्त में मौजूद हूँ लखनऊ के खादी ग्राम उद्योग भवन में। जी हाँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिज़न मेला लगा हुआ है और आर्टिज़न जो मेला है वो एक कारीगरों, शिल्पकार और हस्तशिल्पों के लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका होता है। और यहाँ पे कोने-कोने से देशों से जो कारीगर है वो अपने कारीगर किए रहते हैं, सामान अपने हाथ से बनाए हुए कारीगर जो चीज़ें बनाते हैं, हो कहीं न कहा जाता है कि हैंडमेड होता है। और वो तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम चीज़ें लगी हुई हैं घर की, वो हर एक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। पेंटिंग से लेके घर में साबुन यूज़ जो करते हैं या कहीं कर दे कि लड़कियों को जो कान की जो चीज़ें जो पेंडेंट पसंद होती है वो भी जो चीज़ें हाथ से बनाई हुई है। आप इधर भी देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो घर में बारीकी से हमारे यहाँ यूज़ होती हैं उन चीज़ों को उन्होंने हाथ से बनाया है। और ये हर उस चीज़ को, हर उस कारीगर को ये मंच मिलता है। और कहीं न कहीं बता दें कि सिर्फ़ ये एक मेला ही नहीं है, ये हमें अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़ने की एक विरासत है। और कहीं न कहा जाता है कि ये हैंडमेड जो मेला है वो कई ऐसे कारीगरों को एक सुनहरा मौका और एक मंच मिलता है। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इन चीज़ों को कैसे बनाते हैं और कितना समय लगता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं? मेरा माय नेम इज़ सीमा। जी मैम, ये कह रहे हैं कि सीमा जी, जिस तरह से आपने ये बारीकी से बनाया है, कहा जा रहा है ये लखनवी है, और कितना समय आपको लगा ये बनाने में? इसमें मैम काफ़ी टाइम लग जाता है। वन पीस में 1 मंथ, और अगर ज़्यादा बड़ा पीस होता है तो 2 मंथ 3 मंथ्स लेके वन साड़ी में लेकर के 1 ईयर्स तक के लग जाता है टाइम। अच्छा। सब एक लेडीज़ एक ही अपने ही हाथ से बनाती है और पूरा कितने सालों से आप इस जुड़े हुए हैं इस कारीगर? हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइम से हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। और ये बताइए, जैसे कि कोई कहे कि वॉश, तो ये क्या घर पे वॉश कर सकते हैं, इसको धुल ये सकते हैं? होम वॉशेबल है, ये होम वॉशेबल है। आप घर पे आराम से इसको हैंड वॉश कर सकती हैं, बकेट वॉश कर सकती हैं, इसको वॉश कर सकती हैं। कितने एक का कितना प्राइस है? आपने ये बैग बनाया है जी? मोबाइल कवर है मैम, इसमें आप मोबाइल कवर अपने आप सेव करके रख सकती हैं। इसमें कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, आपको मोबाइल सेफ रहेगा। ये मोबाइल कवर का प्राइस आपका 1500 है। ये चिकनकारी के साथ साथ आपका इसमें एड ऑन वर्क भी है, सीक्वेंस है, करदाना है, पल्स का काम है। इसमें चिकन के साथ सारा वर्क दिया हुआ है। सब हैंड वर्क है, सब हाथ से बन सकता है। ये सब हैंड वर्क है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आप इस प्रोग्राम में आई हैं, आपको कितना समय हुआ इसमें जुड़ा हुआ? बहुत लॉन्ग टाइम से हूँ। लॉन्ग टाइम से। और तो मेरा नाम क्या इसमें बारीकियां हैं, क्या खूबियां हैं जो कहीं ना कहीं जो आएंगे ग्राहक उससे आकर्षित होंगे? देखिए, ये नैपकिन्स जो है तो ये दरस के साथ, जबे के साथ आपका ये बना है, और जाली के साथ इनका बूटा बना हुआ है। जाली आपको सब जगह नहीं मिलेंगे। 200 रुपीज़ ईच है ये नैपकिन्स। और जैसे ये पोटली है, पोट ये सब जगह नहीं मिलेंगे आपको नेटवर्क का भी काम, पर ये बारीकी से नहीं मिलेगी, इतनी बारीकी से। और ये पोटली है, पोटली भी अपने जगह पे एक खूबसूरती है। जिस रंग का आप ड्रेस पहनिए उसी रंग का आप पोटली ले लीजिए। और पोटली में एक खूबी ये है, आप कोई भी चीज़ इसमें डाल के आप रख सकते हैं। ये फोम से बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉश करने पे फोम क्या खराब हो सकता खराब नहीं होगी, कोई चीज़ खराबी नहीं आएगी। है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आइए, और भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि रो वाइज उनका एक स्टॉल लगा हुआ है, उनसे बात करते हैं। सर, आपने दिए बनाए हैं, दीपावली आने वाली है, तो किस तरह के ये दिए हैं और क्या क्या आपने यूज़ किया है इसमें? मैम, हम लोग के इसमें ये मिट्टी के दिए हैं, और मिट्टी के अलावा हम लोग कंक्रीट के दिए भी बनाते हैं सारे, जो कि पूरे इंडिया में और बाहर भी सप्लाई होती है। ये सारे हमारे सोयावैक्स और फ्रेगनेंस के कैंडल्स होते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस के हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज़ करते हैं, चाहे कलर हो, फ्रेगनेंस हो, ये सारा हम लोग खुद ही करते हैं। तो सिर्फ आर्टिजन मेले के लिए सिर्फ बनाया है या और भी हम कहीं लोग आप? का तो नहीं, हम लोग का तो एक शॉप नहीं है, हम लोग की फैक्ट्री है। हाँ, उसमें हम लोग बल्क में ही डील करते हैं, रिटेल में हम लोग डील नहीं करते हैं। तो सारे बल्क में कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट्स पे हम लोग का जाता है। सर, कितना टाइम लगता है बनाने में आपको? मैम, ये कैंडल्स के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डिज़ाइंस में 3-4 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि काफ़ी बारीकी कार्य, जैसे इस तरह की है ये देखिए, इसमें जो है 2-3 घंटे इसमें लग जाते हैं, क्योंकि हर एक लेयर वाइज हम लोग इसमें वैक्स पोर करते हैं। सर, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से? लखनऊ से बिलोंग करते हैं हम लोग। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आइए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है आर्टिजन मेजना में और क्या हैंडक्राफ्ट है। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कलर वाइज मोमबत्ती बनाई है, कैंडल बनाई है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक का ग्राहक आएंगे वो आकर्षित होंगे, तो आपने किस तरह से और क्या सोच के इस तरह से डिज़ाइन दिया?
एक्चुअली हम चाहते थे कि होम इफ़ेक्ट हमारे ब्रांड का नाम है। एक्चुअली वी वांटेड कि जितने भी इंडियन होम्स हैं, सो होम डेकोर के थ्रू समथिंग ऑर्गेनिक गोज़ टू देयर हाउस, जो कि उनके घर को थोड़ा अच्छा बनाए, वार्मिंग बनाए, मतलब कोई आ रहा है इनवाइटिंग बनाए उनके घर को। और नॉर्मली ना मतलब ऐसा होता है कि आप ऑफिस से घर जाना है तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि यार अब घर जाना है, क्या करेंगे घर पे। हाँ, मतलब घर जाके अच्छा फील हो, फॉर दैट वाइब हम ये सारा करते हैं। वी हैव सेरेमिक्स, बैम्बू, वी हैव कैंडल्स, तो एवरीथिंग इज़ हैंडमेड, सब ऑर्गेनिक है। और हमारा एम यही है कि हम इंडिया के हर घर तक पहुँचें। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आप अभी विजिट कर रही हैं, कैंडल खरीद रही हैं, तो क्या सोच के, क्या ऑर्गेनिक चीज़ों को देखकर ज़्यादा लोग और मतलब प्रेफर कर रहे हैं, क्या कहेंगी? हाँ, क्योंकि आजकल हमारे सारे होम्स जो हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स और ये सारे चीज़ों से भर गए हैं, तो लोग का सारा और जब से इतनी अवेयरनेस हो गई है तो सभी चाहते हैं कि हर चीज़ उनके घर में जो भी हो वो ऑर्गेनिक हो। और सो जितने ये बच्चे जो कर रहे हैं ये सब काम अपने स्टार्टअप टाइप का, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जिस तरह से ये आर्टिजन मेला का एक कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो आपकी नज़र में ये कितना सही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति, अपनी विरासत से जुड़ते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बिल्कुल फिकी फ़्लो की तरफ से ये जो आर्टिज़न मेला किया गया है, इनका बहुत सराहनीय कदम है। और हम सब जितने लोग हैं इसको अच्छे से प्रमोट करना चाहते हैं, और ताकि सबकी बहुत सब में अवेयरनेस है और सब लोग आए और उन सबको सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए, और भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी बनाया गया है और कहीं ना कहीं होममेड है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनको कितना टाइम लगा है बनाने में। मैम ये ज्वेलरी जो है वो होममेड है, आपने इसमें कपड़े यूज़ किया है। मैम 2 मिनट रुक जाएंगे बात करने में? मैम आपसे भी बात करना, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए आप भी। तो मैम आप बताएंगी किस तरह से आपने ज्वेलरी में कपड़े यूज़ किया है, पिक्चर्स यूज़ किया है, पेंटिंग यूज़ किया है, आप इसमें वुलन का भी यूज़ किया है, तो कितना टाइम लगा और क्या सोच के आपने डिफरेंट क्रिएटिव किया है? एक्चुअली में मुझे इसको नया एक चीज़ दिखानी थी। लखनऊ में बहुत ही ये देखा गया है, चिकनकारी को भी लेकर के बहुत कुछ है, तो मैंने ये सोचा था हैंड क्राफ्टेड को क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। तो मैं 9th क्लास से ये स्टॉल वाला काम कर रही हूँ और ज्वेलरी में मुझे इंटरेस्ट भी था, तो मैंने ये काम उसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया। और ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो इसमें यूज़ किए हैं, ये मैंने इसमें ये चीज़ सोची थी कि मैं अलग से कपड़ा ले करके नहीं, जो वेस्ट कपड़ा होता है, हाँ, मैं वो भी परचेज़ करती हूँ। जो टेलर के पास जो कपड़े होते हैं मैं उनको परचेज़ करके उनसे ये सब मैंने बनाए हुए हैं। और इनका लुक एक है, हैवी लगेंगे बट ये हैवी है नहीं, जैसे आजकल की लड़कियाँ को हैवी नहीं पसंद आता है। तो ये लाइट वेट होते हैं। और जो ये हाथ से कलर खुद से किया हुआ है, इसको जैसे कि प्रिंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फैब्रिक मुझे प्लेन मिल गया तो मैं उसमें खुद से प्रिंट भी कर सकती हूँ, ये चीज़ है। हमने आपने खुद वियर किया है? हाँ, मैंने खुद भी वेयर किया हुआ है। तो यही मैं पूछना चाहूँगी कि एक ज्वेलरी बना, एक ईयरिंग बनाने में आपको कितना समय लगा? ये मुझे आप मानिए 1 घंटे में 4 बना लेती हूँ। 4 कोई और भी आपका हेल्प करता है या? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ और मैं ही सब कुछ अपना करती हूँ, लाइक पैकेजिंग से लेकर के बनाने से लेकर के सेलिंग तक, मैं ऑल ओवर में खुद ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। क्या चाहती हैं कि आप यही आर्टिजन मेला तक रहेंगे कि और भी इसे ऊपर बढ़ाना है? आप मुझे इससे और भी ऊपर बढ़ाना है, चाहती हूँ कि यहाँ से मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स है। हेल्प कर रही है इसमें? हाँ मैम, कर रही हैं। मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौका मिला है अपना ये सब चीज़ें दिखाने का, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और आगे भी मुझे ये सब मौके मिलते रहे, मैं ये चाहूँगी। थैंक यू। आइए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मैम जिस तरह से आपने ये बनाया है उसमें कितना समय लगा है और हैंडमेड के क्या क्या आप चीज़ें कितने समय में बना रही हैं? हेलो मैम, मैं लखनऊ जैलौन से हूँ। मैं जॉब करती हूँ किसान बाज़ार में, मेरी शॉप है कतरन नाम से। और ये हैंडमेड डायरीज़ हैं जो कपड़े मेन हैंडमेड के ऊपर है। जैसे ये कपड़े ये कपड़े जो फैक्ट्री में कपड़े वेस्ट हो जाते हैं उन्हें रिसाइकलिंग करके डायरियाँ बनती हैं। और ये सब काउडन पे है, ये गोबर से बना हुआ है, ये देख लीजिए आप। और ये लाइट वेट होगा, आप स्मेल भी बिल्कुल नहीं होगी। गोबर से तो क्या इसमें पानी पड़ने पे खराब हो सकता है? हाँ मैम, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम लोग प्लास्टिक को हटाने के लिए मेन कर रहे हैं। हम लोग का एनजीओ है, एनजीओ की महिलाएं सारा बनाती हैं, तो हर जगह के फेमस चीज़ें, जैसे ये बनारस का है, ये चित्रकूट का है, ये जैलौन से डायरी है। अलग अलग जगह से आपने उन चीज़ों को कनेक्ट किया। और जो महिलाएं हैं जो अलग अलग से हैं, उन्हें यहाँ पे सेल करने के लिए हम लोग लेके आते हैं। उन्हें पेमेंट, जो घर में बैठी रहती है, उनको काम नहीं है, तो उनको सहायता मेरी मैम दे रही है, शिवानी सिंह जी। अच्छा, आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं? जी, ये हमारा कार्ड है ये, और यही से इससे सब कुछ होता है जी।
मैम आप कुछ बताना चाहेंगी। आप दिवाली के लिए ख़रीदारी कर रही हैं, तो जैसे कि आपने कैंडल लिया, तो कैंडल में क्या ऑर्गेनिक क्या कुछ अलग चीज़ें आप यूज़ करना चाहती हैं? क्योंकि जिस तरह बिल्कुल चाहती हूँ मैं अलग, क्योंकि कैंडल्स ऐसे तो बहुत हार्मफुल है, तो मैं हमेशा वही ले जाती हूँ दीपावली या होली पे, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी सही है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कितना समय लगता है आपको ये ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं कैंडल बनाने में? बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये स्पेशल बच्चे के द्वारा बनाई जाती हैं। आप स्पेशल बच्चे को समझती होंगी, ठीक है। तो स्पेशल बच्चे के साथ हम प्योरिटी की गारंटी रखते हैं कि हम प्योर चीज़ बनाएं, अच्छी बनाएं, और जब उनको भी ना नुकसान दें और लेने वाले को भी ना कितना नुकसान। समय लग जाता है मैम? जैसी कैंडल होती है वैसा समय लग जाता है, और इन बच्चों से काम कराने में और भी टाइम लग जाता है। तो हाँ, आप देखिए ज़रूर, आप देखिए इस तरह के बच्चे ने बनाई हुई है कैंडल्स। ये बच्चों ने बनाया है? बच्चे, मेरे बेटे ने बनाई है। मेरा बेटा जो कि MR है, मेंटल रिटार्डेशन का है, और वो बच्चा ये बना रहा है। उन्होंने प्लास्टिक यूज़ करा है। प्लास्टिक इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर हम कांच लेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो प्लास्टिक पे इस पे भी किया जा सकता है कि आप इसको अलग जलाइए जब जलाना है। तो हमने इसका भी ध्यान रखा है कि ये जलने ना पाए या आग से बचा दे, क्योंकि आग का खिलवाड़ होता है। तो आप इसको अलग जलाइए जब जलाना है, नहीं जलाना है तो इसको शो पीस के रूप में इस्तेमाल करिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से जो अलग अलग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से, वाराणसी से, अयोध्या से, हर अलग अलग चीज़ों से चीज़ें लाई गई है, उन संस्कृति और विरासत से पहचान कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो बनाया गया है कहीं ना कहीं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैम मूज क्राफ्ट, ODOP। हाँ, तो ये किससे बनाते हैं आप लोग? ये महिलाओं समूह के माध्यम से और स्वयं भी बनाते हैं। मेरा नाम भवानी प्रसाद निषाद, जनपद अमेठी। ये यूज हुआ है इसमें, क्या इसका नाम? ये सरपत, जो रोड पे आज नदी के नाला में आप देखेंगे बड़ी बड़ी घास है, जिसको सरखंडा कहा जाता है, जिससे गरीब परिवार की झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उससे बना बीज का सरपत। सरपत से सड़कन, सड़कन के बीच से मूंज निकलता, मूंज के बाद कोथा, कोथे से निकाल के बल्ले, कास और लपेट के, बहुत हथकला पुराना। बहुत समय लग जाता हो ये सब करने में? टाइम तो बहुत लग जाता, मगर सरकार इस पर सराहना है, उनका योगदान है। ODOP कहीं ना कहीं ये जो सदियों पुराने जो लोग यूज करते थे, वो आप एक ट्रेडिशन में लेके आ रहे हैं। जी 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 मैम जी। और कितना समय लगता है इसको एक बनाने में? ये बनाने में कितना? ये मैम बनाने के लिए 2 दिन का है। मार्केट में 2 दिन में बन जाता, नहीं तो 1 दिन में बन जाता। कारीगर जो फास्ट होगा 1 दिन में बनाएगा, जो सेकंड होगा वो 2 दिन। किस चीज़ का यूज करते हैं इसमें फल फ्रूट या चपाती, इसको बनाने के लिए? किस चीज़ का यूज करते सरपत, मूंज और कासा। हाँ, मूंज और कासा। अमेठी में आज 10,000 महिलाएं काम कर रही हैं, और पहले उत्तर प्रदेश में घर घर होता था, मगर अब लोग क्या है, मोबाइल से जब से पुरानी परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। मगर ये भाजपा गवर्नमेंट, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विचार है, देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, उस पर ये भारत अभियान के माध्यम से ODOP चिन्हित किया गया। इस पर आज लोग काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा मिल रहा है, मुनाफा। हर महिला। इसकी प्राइस क्या रखा है? इसका 400 रुपये, क्योंकि 400 इसलिए रखा है कि 2 दिन में तैयार, आसानी से। कलर भी यूज किया है? हाँ, कलर भी, ये कलर है, ये 500 रुपये का है। ये थोड़ा बड़ा साइज भी है ये। और इसके बाद इसमें हमारे पास डाइनिंग टेबल फ्लावर स्टैंड भी है, पेन होल्डर भी है, चाहे पेन रखे, चाहे मोबाइल आजकल रखने का शौक़ है। और उसके बाद में छोटे छोटे जैसे पौधे, गमले, आज पॉट रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। पूजा डाली भी है। आजकल इसमें कई प्रोडक्ट, कम से कम हम लोग 20-25 तरह के प्रोडक्ट, टी कोस्टर है ये मैम। इसमें जितना हम बनाना चाहें बना सकते हैं। मार्केट में उपलब्ध है, बाजार है। अभी ग्रेटर नोएडा में गए थे, 1.5 लाख का सेल किए हैं, 3 लाख का ऑर्डर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देंगे, जिससे हम छोटे से कारीगर, हस्तशिल्पी हैं, जो वहाँ जाकर हम लोग को मौका मिला। और अमेठी के सभी कारीगर की तरफ से, हस्तशिल्पियों की तरफ से, हमारी बहनों और माताओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, और इन सब दोनों लोग ऐसे महापुरुष हैं जो आज हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छा काम रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने कहा कि जो हमारी पुरानी विरासत थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो आजकल नए डिजिटल ज़माने में आकर लोग जो भूलते जा रहे हैं, उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी जो है फिर से लाने के लिए हमारे समाज में प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा इसका मिला। और आपने देखा किस तरह से तमाम वो चीज़ें जो घर में हम यूज़ करते हैं वो इससे कर सकते हैं। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपने ये बैग बनाया है, किस तरह से आपने बनाया है? आपने कहीं ना कहीं इसमें फैब्रिक यूज़ किया है, तो कितना टाइम आपको लगा? मेरा नाम पुनीता भटनागर है। मैं हस्तशिल्प और रोजगार पे पिछले 40 वर्षों से काम कर रही हूँ। हाँ, और हजारों एग्जीबिशन पूरे भारत में लगा चुकी हूँ। अभी भी मैं परसों इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नोएडा से लौटी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि MSME के थ्रू भारत सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा 3 बार 23, 24, 25 इंटरनेशनल मेले का आयोजन किया गया और तीनों बार मेरा चयन हुआ। इंडिया में तो रहती हैं, इंटरनेशनल में भी जाती हैं, तो किस तरह से इस चीज़ों को बढ़ावा विदेशों में मिल रहा है उसके बारे में? एक्चुअली अब लोग अपने पर्यावरण की दृष्टि से, अपने सांस्कृतिक उससे पीछे लौट रहे हैं और हम उन सब चीज़ों को पसंद करते हैं जो उपयोगी हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हैं। तो दैनिक जीवन में हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और वही ज़्यादा बिक रही हैं। जी, हमारे सारे बैग्स हैंडमेड हैं और बहुत उपयोगी हैं। ये पाउच वगैरह है, ये मेडिसिन वगैरह रखने के भी काम आता है। क्या प्राइस होगी? बहुत रीजनेबल रेट में बिकता है, सिर्फ मात्र 80 रुपये। और कितने टाइम लग जाता है एक बैग बनाने में? एक महिला हमारी संस्था में 500 रुपये का प्रतिदिन काम करती है और लगभग 50 लोग हमारे यहाँ नियमित रूप से जुड़े हैं। 10 महिलाएं हैंड निटिंग के स्वेटर बनाती हैं, मशीन की कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई, सूट बनाने वाला, ब्लाउज़ बनाने वाला, सब अलग अलग कारीगर हैं। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि उन्हें कम से कम प्रतिदिन 500 रुपये की अर्निंग अवश्य हो, जिससे उनका परिवार चल सके। मेरा जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य या मेरी संस्था का लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रमोट कराना है। और पिछले 40 वर्षों से, बल्कि मैं कहूँगी 81 से, मैं बराबर 12 घंटे इस पर काम कर रही हूँ और मेरी जो संस्था है सरकार द्वारा सम्मानित है। और स्वयं सहायता समूह की मैं CRP अधिकारी भी हूँ। 19 ग्रुप्स हैं हमारे पास, 190 महिलाएं हैं जो सब वो सारे काम करती हैं जो रोज़गार देता है, जैसे अचार, पापड़, बड़ी बनाना, इसी तरह का वो सारी चीज़ें जो उनको रोज़गार देती है, हम उस पर काम करते हैं। शायद जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? होममेड एक कुछ तो बोलिए सर, आप तो खुद खरीद रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगा, बस वही बता दीजिए। मैम, आपने ये वुलन को लेके अच्छा मैम आ जाएंगे, कोई नहीं अभी। हाँ, बट दिस इज नॉट राइट, यू शुड नॉट डू इट। ओके मैम, बट वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बस आपके बारे में जानना चाह रही हूँ कि वुलन के आपने ये बनाया है, तो कितना टाइम लगा और क्या आप? कॉटन है, 100% कॉटन से बना हुआ है, सब कुछ कॉटन है मैम, 100% कॉटन है। वुल इज़ नॉट सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। कॉटन इज़ बिकॉज वो प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, वुल जानवरों से लिया जाता है। दीज आर्टिजन्स मेक इट, आई हैव अराउंड 45 ऑफ देम। तो वो लोग बनाते हैं अलग अलग अपने अपने गाँव में और हम लोग उनको डिज़ाइन देते हैं। वही जैसे हमने इस चीज़ की डिज़ाइन दी तो वो यही बनाएंगे और फिर हमें भेजेंगे। सैम्पलिंग होती है। अब जैसे अगर इसको मान के चलो तो इसको बनाने में करीबन 3 घंटा लग जाता है, इतना पीस को। अगर आप ये देखते हो तो ये बनाने में 2 दिन लगता है, सॉरी। तो मतलब हर चीज़ आप बनाते हैं? हाँ, तो डिफरेंटली चीज़ें बनाते हैं। मेरे पास 45 आर्टिजन्स हैं, मैंने उनको सिखाया है। तो मैं कितना टाइम, मतलब कितने टाइम से आप इसमें, मतलब 6 साल से। 6 साल से। हाँ। तो आपने हर जगह जो मेले लगते हैं आर्टिजन मेले, वहाँ जाते हैं या कहीं और भी? नहीं मैम, आर्टिजन मेला तो ये पहला है। जैसे हम फिक्की की अनंतम होती है उसमें लगाते हैं, सनत कदा होती है बारादरी में, उस पर लगाते हैं, लखनऊ के बाहर जाते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, वैसे करते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो सिर्फ ये मेला ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन तमाम गरीबों लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, उनका घर इसी से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी विरासत से तो ये चीज़ें जोड़ रही है, पुरानी चीज़ों से जोड़ रही है, लेकिन साथ ही उन लोगों को भी रोज़गार दे रही है जिनके पास रोज़गार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक पहल हो गई है। आइए और लोग हैं जो उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे सैंडल की जो है कैसे बात करें, तो मैम ये किस तरह से आपने बनाया है और क्या चीज़ें यूज़? ये चांदी की चप्पल है और ये हम लोगों ने पूरा फुल हैंडमेड चांदी से ही बनाया है। लेडीज़ मैम, चांदी तो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे हैं, क्या बात कर रही हैं आप? चांदी मतलब पूरा प्रोसेस मुझे बताएंगी इसका? हाँ, हम लोग पहले चांदी को लेते हैं, चांदी को पतले पत्ते में पीट के बराबर कर बनाते हैं, बड़ा पत्ता, और उस पतरे पे
हाथ से काम बनता है और फिर डिज़ाइनिंग कटिंग होके और ये पूरा हाथ से ही होता है और फिर हाथ से चप्पल को शेप देते हैं। और इन चप्पलों की ये खासियत है कि अगर ये आप हमको अपने साइज़ के हिसाब से बनवाएंगी तो आपको शिकायत नहीं आएगी कि ये मेरे पैर में नहीं आ रही है या आपको अनकंफर्ट हो रहा है पहनने के बाद। जिस तरह से चांदी गया है इतना हाई, तो लोग सुन के ही शॉक्ड हो जाएगा कि चांदी के पहनिए, चलो हम चप्पल ही ले ले। तो कितना इसका प्राइस क्या है? प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-21 हज़ार से स्टार्टिंग है और 60-70 हज़ार तक के आप ले सकते हैं। कितना समय लगता है आपको? हमको बनाने में तो खैर 15 दिन लगते हैं क्योंकि ये फुल हैंडमेड वर्क है। आपको एक फूल पत्ती इस पर बनी हुई जो है वो सब हाथ की है, तो इसको बनाने में टाइम लगता है। मैम आपने ये कैसे सोचा और कब सोचा, कितने समय से आप इसमें अपना समय दे रही हैं? क्या कहीं से देखकर आपने इसमें एंट्री किया या कुछ ऐसे अपने? ये असल में एक हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क है। ये बहुत पुराने टाइम में चलता था और 90 आई थिंक हाँ राजा महाराजा के टाइम पे चलता था और 1900 में थोड़ा बंद हो गया था लास्ट में आके। तो लास्ट में वॉर के बाद तो सभी कुछ चीज़ें कम हो गई थी, तो ये भी कम हो गया था। बंद नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे पापा और मेरे दादा करते थे, तो हमारे तक आने में हमने इसको फिर से आगे बढ़ाया। ये ख़त्म हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे चांदी की चप्पलों के साथ अच्छे बेशकीमती नगीने लगाए जाते थे, तो ये अभी तो 1000 में है। अगर हम उस तरह वाली चप्पल की बात करें तो लाखों में होगी। तो इसको हमने एक तरह से अपग्रेड करा है, आप इसको अपग्रेडेशन मान सकते हैं। चांदी की है लेकिन इसमें हमने कॉम्बिनेशन दिया है वेलवेट का, ठीक है। वेलवेट के कॉम्बिनेशन के साथ फुल चांदी पे भी मिलेगी। और पहले के टाइम में ये सिर्फ बनती थी और अंदर मोज़ा पहन के पहना जाता था, लेकिन हमने मोज़े को रिप्लेस करने के लिए अंदर वेलवेट का इस्तेमाल करा है कि पैर में किसी भी तरह का कोई अनकम्फर्ट ना हो। तो ये पूरी कंफर्टेबल है। इस टाइम पे इसकी डिमांड अच्छी खासी है क्योंकि लोग हर नई चीज़ के पीछे भागते हैं। बहुत यूनिक चीज़ लाई है क्योंकि जो बहुत सदियों से जो मार्केट में नहीं मिला था उन चीज़ों को आप फिर से ला रहे हैं, तो ये बहुत जो हमारे लोग हैं वो इससे आकर्षित होंगे। सर आप भी इसमें मतलब है हेल्प करते हैं? आप भी दोनों ही साथ में काम करते हैं। हम और ये और पापा तीनों लोग मिलकर काम करते हैं क्योंकि अब आगे तक हम लोग को बढ़ाना है, तो साथ में हम ही लोग काम करते हैं। बहुत आप क्योंकि देखकर ही लग रहा है कि चांदी की चीज़ें जो बहुत सदियों से हम लोग खुद नहीं देखे, पहली बार तो हमने राजा महाराजाओं की देखी, मूवी में देखी है और आपके सामने देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अगर लखनऊ में बात किया जाए तो सर सेंट की तो और इत्र का एक जलवा अलग है लखनऊ में जी, कन्नौज। लेकिन लखनऊ में बहुत मांग होती है इसकी। आप कन्नौज से लेके आए हैं, कैसे बनाते हैं थोड़ा उसके बारे में? ये गुलाब के फूल से बनता है और बेला से बनता है, सभी प्रकार का खस की जड़ से बनता है, चंदन के तेल से बनता है। ये जो खुशबू है इसमें सबसे कौन सा खास वाला है उसके बारे में बताएं। खास वाला ये बेला का है। बेला का ये बेला के फूल से बनाते हैं। सर समय कितना लगता है? ये 7 से 8 घंटे में ये पकता है और करीब 15 दिन लगता है इसका तैयार करने के लिए। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से लखनऊ हो चाहे कन्नौज हो, इत्र के नाम से ही तो फेमस है, लेकिन कितने सालों से आप इसमें जुड़े? हम 40 साल से करीब जुड़े हुए जी। तो सर सिर्फ आर्टिजन मेले में ही जाते हैं या और भी कहीं? नहीं, हमारा फैक्ट्री भी है वहाँ पे कन्नौज में है जी। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? आपने भी इसमें कुछ पेंटिंग करा है? यहाँ पे जितनी चीज़ें सारी हैंडमेड है जो कि हम लोगों ने बनाई है। हमारा हमें लगता है आपको एक बनाने में ये एक सामान को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि इसका मिरर कोई और लगाता है, इसकी डिटेलिंग कोई और करता है, इसका पेंट कोई और करता है। इसको MDF की मशीन आती है जिससे हम लोग काटते हैं। पहले इसको ड्रॉ करेंगे फिर काटेंगे। कम से कम 4 से 5 घंटा लग जाता है एक चीज़ को बनाने में। तो पेंटिंग जो कलर है वो बेसिकली आप लोग नॉर्मल ही यूज़ करते हैं? जी मैम। जैसे कि पानी होने का पड़े तो क्या वो हट सकता है? ये जी हट जाएगा, फैब्रिक कलर हमेशा हट जाता है। जी मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपने भी कुछ इसमें ड्रॉ किया? जी मैम, ये इसमें MDF है, उसे काटना, उसे सब कुछ वो करना। ये हम लोग का रंगोली है। पढ़ाई के साथ साथ ये कर लेते हैं? जी मैम। कोई नुकसान नहीं होता है पढ़ाई में? नो मैम, हम लोग का जो टाइम होता है उससे करते हैं। टाइम जो निकलता है पढ़ाई से बाद उसके बाद? जी मैम। तो आगे आपको इसमें बढ़ना है, अपने कैरियर करना है या कुछ और सोचा है? हम लोग को पढ़ना भी है और ये सब भी करना है। जी मैम। तो
तो आपने देखा ये थे जो कि आर्टिस्ट, कहीं ना कहीं आर्टिस्ट जो मेला है इसमें छोटे छोटे बच्चे ने भी साथ दिया, प्रतिभागियों में भाग लिया है और उनका साथ पे यही कहना है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी हम इसमें लेते हैं और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं तमाम यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग जिस तरह से ड्रेसअप किया है, क्या यहाँ पर कोई नाटक या कुछ ऐसे करना है आप लोग? हम लोग परफॉर्म करने आए हैं, डांस परफॉर्मेंस के लिए। जी, कौन से, मतलब क्या उत्तर प्रदेश की संस्कृति को आप दिखाना चाह रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो क्या आपने रिहर्सल किया है? हाँ, प्रैक्टिस। कौन से गाने पे? धूम तना। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग साथ में ही हैं। साथ में। हाँ। इस तरह से ये आर्टिजन मेला में वो अपनी चीज़ों को, अपनी विरासत को फिर से जो नई दुनिया है उससे दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा खुद जिस तरह से चांदी के चप्पल हो गए और इत्र हो गए और जिस तरह से क्राफ्ट से बनी हुई और हाथ से बनी हुई जो बैग्स, चीज़ें जो दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं हमें उन विरासत को फिर से लेकर जा रही है जो पुरानी विरासत है। और सिर्फ हमारे इस उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं, विदेशों में भी ये आर्टिजन मेले लग रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि खाने की चीज़ों को किस तरह से जो बनाया जा रहा है। मैम, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये बनाया है, क्या इसका नाम है और कैसे आपने बनाया उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैम, ये मेरा ये कचौड़ी आटा है, इससे हमने ये मठरी बनाई हुई है। हम इससे आटे से कचौड़ी भी बना सकते हैं और मठरी भी बना सकते हैं। क्या क्या आपने यूज़ किया? इसमें आटा है, गेहूं का आटा है, उड़द की दाल है और मसाले हैं। तो मसाले में मतलब आप घर पे बनाए? जी हाँ, ये हमारा घर का बना हुआ है। हमारे सारे आइटम घर के बने हुए हैं और इसमें मसाले में जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, सौंफ, मेथी, सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा होममेड है, हम लोग खुद बनाते हैं। ये हमारा बुकनू है। ये मूंग दाल का चीला है, ये मूंग दाल का चीला है, ये भी प्रीमिक्स है हमारा और ये रेडी टू ईट है। ये हमारा बाहर भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मतलब मतलब कहाँ? बाहर मतलब लोग अपने बच्चों को जो बाहर फॉरेन में भी रह रहे हैं तो वो ले करके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर मिल नहीं रही हैं। ये प्योर हैं और बिल्कुल घर के सामान से बना हुआ है सब कुछ। मैम, क्या कहना चाह रही थी? ये हमारा बुकनू है, एक तरह का ट्रेडिशनल आइटम है, दादी नानी के समय से चला आ रहा है। अब बच्चे इसको जानते नहीं हैं, भूल गए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल नई नई चीज़ें खाना पसंद करते हैं। हमारी थीम ये है कि पुरानी चीज़ों को फिर से वापस लाना है। इसमें त्रिफला, जीरा, अजवाइन, हींग, सौंफ, 22 तरह के मसाले होते हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और मेरा ब्रांड नेम सचानी है और हम लोग ये सारे आइटम ये हम खुद बनाते हैं। आइए पूछते हैं इनसे, जिस तरह से आपने साड़ी का ये लुक दिया है, खादिम्स के आप बता रहे हैं जी। Chanderi and we are selling this from MP. So these are suit pieces all around Chanderi materials. तो सर, ये बनाने में आपको कितना टाइम लगता है और किन किन चीज़ों को, कौन से फैब्रिक आपने यूज़ किया है? Chanderi cotton, Chanderi silk we have used as fabrics, and it all depends on the work which are done on this. For example, these are dyed. So that's ये होम वॉश है? yes, home wash है, and these are all made from handloom, handwork. Yes. तो सर, ये आप कब से इसमें जुड़े हुए हैं, कोई समय? Basically, this business is of my mother. I'm just looking at the looking after the stall, and my mother is in this business around for 4 to 5 years now. 4 to 5 years आपकी मदर जो है पूरा ये काम संभालती है? Yes. तो ये आपके वहाँ फैक्ट्री है या आप ये शॉप ऐसे रखते हैं? Yeah, we have factory unit as well. मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने सूट को जिस तरह से डिज़ाइन दिया है और ये कौन से फैब्रिक यूज़ किया है, कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया, तो उसके बारे में बताएं। ये मलचंदेरी कपड़ा है, उस पर काटन का धागा लगा हुआ है और ये लड़कियों से गांव में बनवाते हैं। तो कितना समय लगता है एक सूट बनाने में आपको? एक सूट में 1 महीना लगता है। अच्छा, कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? हमें 20 साल हो गए। 20 सालों से जी। क्या प्राइस होगा इसका? इसका प्राइस 4000 है। 4000 जी। तो मैम, आप ये कहाँ कहाँ तक एग्जीबिशन में ले जाती हैं? सिर्फ जो आर्टिजन मेला है या और भी जगह? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहीं पे अभी आई हूँ। जी। आइए और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं। मैम, आपसे बात करने की कोशिश करें कि मैम, जिस तरह से आप मूर्ति ले रही हैं तो क्या है मूर्ति, क्योंकि अलग से मैम थोड़ी सी बता दीजिए। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिट्टी से, गोबर से बनी हुई मिट्टियाँ आजकल ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, आप क्या कहना है, किस तरह से यूज़ करती हैं? वैसे यूज़ तो वही करनी चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होती हैं और बेटर भी यही होती हैं। एनवायरनमेंट को सेफ रखना भी ज़रूरी है,
जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और सब चल रहा है, लोग कहीं पे कुछ भी डाल देते हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। तो लेना वही चाहिए जो आप इको फ्रेंडली हो या वो। हाँ जी, थैंक यू। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं उन्होंने किस तरह से। मैम, आपने बहुत ही खूबसूरत बैग बनाया है और हैंडमेड है कहीं ना कहीं ये, तो क्या आपने यूज़ किया है, कौन से, या अपने से ये पूरा पेंटिंग करा है आपने? जी हाँ जी, मैंने आपको ये पेंटिंग करने में कितना टाइम लगता है? कौन सा आपने इसमें जो फैब्रिक? ये जूट पे बना हुआ है। जूट पे बना हुआ है, अच्छा। और जूट पे इस पे फैब्रिक पेंट किया हुआ है और ये आर्ट जो है मधुबनी आर्ट है। मधुबनी आर्ट है, तो कहीं ना कहीं बिहार से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम मनीषा हुआ और मेरी कंपनी का नाम हस्तकला मंजूषा है। बिहार से आती हैं? जी नहीं, मैं यहीं लखनऊ में हूँ। लखनऊ से, लेकिन बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग आपने किया? जी, मैं उसको करती हूँ क्योंकि मैं मतलब बिहार में मेरा जन्म हुआ है और शादी के बाद फिर मैं लखनऊ में आई हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको अपना कला को अपने आगे बढ़ाने का बिल्कुल सोचा। तो फिर मैंने इसको अपने हाथ से मैं खुद भी करती हूँ और मेरे साथ जो भी 2-3 महिलाएं हैं उनको मैं साथ में रोज़गार भी देती हूँ ताकि वो भी अपना कुछ अर्न कर सके इसके लिए। और ये सारा मतलब इसमें बहुत सारी चीज़। इसका प्राइस क्या है? इसका 650 है मैम। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये मोबाइल का पाउच है, ये 300 की है। और ये आपको कॉइन पाउच है, ये 150 की है। ये देखिए, ये सबसे अच्छा, ये आजकल जेंट्स वॉलेट है हाँ जी। ये जैसे आज पूजा वगैरह में आप लोग जैसे यूज बैठते हैं तो उसमें चमड़े का सामान यूज नहीं किया जाता है, तो उसके लिए ये कपड़े का है। देखिए, ये जेंट्स वॉलेट जिसको जेंट्स यूज कर सकते हैं। हम लेडीज़ तो अपने पास रख लेते हैं बिना चमड़े का कोई सामान, लेकिन जेंट्स लोगों के पास नहीं होता है, तो उसके लिए वे लोग ये यूज कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी रेंज में बहुत सारी चीज़ें। समय लगता है और कब से आप इस जुड़े हुई हैं? मैं 10-15 सालों से, मतलब बचपन में मैंने सीखा था, लेकिन फिर शादी के बाद फिर मैं अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको फिर से अपना मतलब शुरू किया। तो ये करीब 10 सालों से मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, ये क्लच है जिस पे राम सीता की शादी का मैंने ये इस पे उकेरा है। जी, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर साड़ियाँ भी हैं हमारे पास। ये देखिए, ये साड़ियाँ हैं, ये दुपट्टे हैं, ये कुर्तियाँ हैं ये। और दुपट्टा मैं आपको एक और दिखाती हूँ। देखिए कितना महीन काम किया हुआ है। इस दुपट्टे को आप देखिए, इसका काम देखिए, बहुत महीन काम किया हुआ है। ये बहुत धीरज के साथ इस काम को किया जाता है ताकि एक भी लाइन इधर से उधर ना हो। और बहुत महीन काम, देख ही रही हैं आप कितना महीन काम है ये। तो ये बहुत मतलब धैर्य के साथ इस काम को किया जाता है। और मेनली मेरा मतलब उद्देश्य ये है कि मैं अपनी बिहार की कला को, जो हमारी भारतीय संस्कृति की है, आगे बढ़ाऊँ और उसको सहेज के रखूँ। क्योंकि बहुत जगह आजकल ये प्रिंट में भी आने लगे हैं, तो ये विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। लोग प्रिंट वाले थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं तो वो ले लेते हैं। तो हाथ के जो हमारी सरकार का जो है कि हमारे अपनी कला को सहेज के रखे, तो वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ही सही मैं इसमें अपना योगदान दूँ और ताकि मैं इसे सहेज के रख सकूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे सिर्फ एक जो है देश विदेश के सिर्फ एक चीज़ों के एक विरासत को नहीं दिखाया गया है। आपको बता दें, बिहार से लेकर मधुबनी की जो पेंटिंग है वो भी उन कपड़ों पे उगेरा गया है, बताया गया है। हमें उन तमाम पुरानी चीज़ों से फिर से रूबरू कराया जा रहा है। जो आने वाली नई पीढ़ियाँ हैं उनको ये दिखाया जा रहा है कि जो पुराने लोग जो यूज़ करते थे, जो विरासत थी, जो हमारी संस्कृति थी, उससे रूबरू हों, उसको पहचाने। तो आपने देखा कि घर के हर वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे जो आर्टिजन मेला है उसमें दिखाया जा रहा है। चाहे कैंडल हो, चाहे मूर्तियाँ हो, चाहे घर में सजाने वाली जो सजावटें हों, कपड़े हों, हर तरह के, चाहे चप्पल ही, चाहे जूते, हर तरह की वो जो चीज़ें हैं वो इस आर्टिजन मेले में दिखाया गया है। और आपको बता दें कि ये सब के सब जो है हैंडमेड है, जी, हाथों से बनाया गया है। और जो चीज़ें घर पे वही चीज़ें इसमें यूज़ किया जा रहा है। और आपने देखा कि तमाम यहाँ के जो लोग हैं, नेशनल से इंटरनेशनल लोग जा रहे हैं और योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं धन्यवाद दे रहे हैं कि इस चीज़ों से हमारा रोज़गार बढ़ रहा है। और सिर्फ एक लोगों को ही रोज़गार नहीं मिल रहा है, उन लोगों को मिल रहा है जिनको खाने की नहीं थी, जिनके पास रोज़गार नहीं था, उनको भी इन चीज़ों से रोज़गार मिल रहा है, उनका घर परिवार चल रहा है। तो बता दें कि कहीं ना कहीं आर्टिजन मेला जो है सिर्फ देश नहीं विदेश स्तर पर भी बहुत बड़ा जो है लोकप्रिय और इसका मान बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। तो अभी तो हम
जितना हो सके आपको हमने दिखाया, लेकिन आर्टिस्ट मेला जो है वो पूरा देश विदेश में प्रचलित हो रहा है और जो तमाम जो कारीगर हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके वजह से हम अपनी पुरानी विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, घर के वो तमाम चीज़ों को हाथों से बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जो पुरानी चीज़ें आने वाले जो लड़के हैं जो डिजिटल ज़माने में कहीं ना कहीं जो नए युवा हैं वो भूलते जा रहे हैं, उनको हम रूबरू कराने चाहते हैं अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ सुहानी सिंह, लखनऊ।